हेलो गाइस, देखिए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं सेंसेक्स की ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में सबसे बीच में होता है, यहाँ चल रहा है मार्केट। देखिए 78,918 रुपया, तो 18,900 के आसपास ही चल रहा है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि इसकी प्राइस ये है, उसकी प्राइस ये है। तो ये दोनों प्राइस महंगा है, मतलब यहाँ से 800 पॉइंट नीचे का कॉल पुट का प्राइस है और यहाँ से 900 पॉइंट ऊपर है, उसका 957 इसकी प्राइस है। तो प्राइस आखिर पर दोनों का महंगा है और बहुत कॉस्टली महंगा है। तो इसमें 4 पार्ट्स होते हैं ऑप्शन चेन में। 4 पार्ट में थे, जैसे कि किसी को 1 मान लो, ये 2, ये 3 और ये 4। इस 4 पार्ट्स होते हैं और 4 पार्ट में से हम लोग देखते हैं कि किस तरह मार्केट मूवमेंट करता है। जैसे कि मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट 4 पार्ट्स में से कभी कभी एक पार्ट को पैसा देता है, सिर्फ एक पार्ट को, ठीक है। एक पार्ट कैसा होता है, इन द मनी वाला। जैसे कि पुट है ये, तो पुट को एक क्या करता है, कभी कभी मार्केट इन द मनी को ही पैसा देता है और आउट द मनी इसको भी माइनस करता है और कॉल की सारी प्राइस को माइनस में रखता है, एक पार्ट को देता है, ठीक है। तो हम लोग इसको जब बाय कर रहे हैं, कॉल को किसी भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहे हैं, तो हमारा लॉसेस होता है। अब पुट को भी हम बाय कर रहे हैं आउट द मनी, तो हमें लॉसेस होता है। पार्ट्स एक को ही पैसा दे रहा है, तो पार्ट्स जब एक को पैसा दे रहा है तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे। पार्ट्स जब एक में ही, अभी तो इन द मनी है, आउट द मनी को भी पैसा देगा, क्यों अभी तो उसका जो थीटा है, तो डेल्टा आपको जानते होंगे, ये डेल्टा है, डेल्टा दोनों का सेम रहता है। जो प्राइस महंगा होता है उसका डेल्टा ज़्यादा होता है। जैसे करंट प्राइस यहाँ चल रहा है 900 पे, इस वाली प्राइस पे, इसका डेल्टा देखो 53 रुपया है, इसका डेल्टा 46 है। इसका डेल्टा बोलो मार्केट यहीं पर क्लोजिंग है, और पर यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग कि इसकी डेल्टा इतना ज़्यादा है, इसका डेल्टा मतलब मार्केट माइनस होगा तो इसको कॉल को ज़्यादा खाएगा और पुट को पैसा कम देगा। कॉल को ज़्यादा खाएगा क्योंकि इसका डेल्टा 53 है, 100 पॉइंट माइनस होगा तो 53 रुपीज़ माइनस करेगा, और 100 पॉइंट माइनस होगा तो इसको 46 रुपया देगा। तो 43 और 6 में कितना डिफरेंस हो रहा है आप लोग देखिए, तो करीब 4 और 3 7 पॉइंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 7 पॉइंट का डिफरेंस बहुत होता है। मतलब आप अगर दोनों को बाइंग करेंगे और मार्केट किधर भी मूव करेगा तो वहाँ लॉसेस होने के लिए चांस है। अगर आपको लगता है कि हैचिंग करना चाहिए बाइंग में भी, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, बाकी सेम रहता है, सिर्फ डिफरेंस डेल्टा में रहता है और थीटा में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो इधर होगा वो इधर होगा, जो इधर होगा वो इधर होगा, मतलब यहाँ जो 70 होगा तो इधर भी 70 होगा, ठीक है। तो थीटा में सेम रहता है, गामा में भी सेम रहता है, और गामा बेगा दोनों ही सेम रहता है। डिफरेंस रहता है सिर्फ डेल्टा में। गामा ये है, बेगा और थीटा तीनों ही सेम होता है, सिर्फ रहता है डिफरेंस सिर्फ डेल्टा में है। तो डेल्टा की जो रफ्तार होती है वो गामा से क्लियर होता है। जो यहाँ पर दो दो का लिख के डिफरेंस दे रहा है, मतलब क्या है, गामा की रफ्तार अभी थीटा की रफ्तार 2 की ही वैल्यू की कीमत है। अभी जैसे कि हम देखेंगे थीटा को, तो डिफरेंस होगा सिर्फ 2 का, जैसे 55
दो दो घटाएंगे तो 53, 2 घटाएंगे तो 51, 2 घटाएंगे तो इस तरह से गामा को देख के उसकी रफ्तार देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कभी कभी ये बढ़ता जाता है कीमत इसकी, जैसे कि फ्राइडे था तो कभी यहाँ 1 होता है 0.0.1 2 3 4 5 6 10 11 11 कितना ही बढ़ जाता है। तो हमको इसमें कब काम करना है, जब डेल्टा 70 है, जब डेल्टा 70, जैसे कि ये 60 है तो इस पर नहीं है, हमें 70 कितना दूर है, बहुत दूर है। तो हमें इसका जो 70 से 70 यहाँ है तो 35 का डिफरेंस, 70 से डिफरेंस 35 का 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहे, उसके बाद ही इसमें काम करना चाहिए हमेशा। तो क्योंकि 70 वाला डेल्टा जब पैसा 100 पॉइंट देगा तो 70 रुपये देगा। अभी जो थीटा है वो काफ़ी लंबा है, तो अभी ऐसे सेलर को ही मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, बायर को कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। अभी देखिए मार्केट 1000 पॉइंट माइनस हुआ है। 1000 पॉइंट में एक्सपायरी को कितना परसेंट रिटर्न है, 1000 गुना परसेंट रिटर्न दे देता है। और बल्कि यहाँ पर देखेंगे कि हमने कितना परसेंट दिया है 1000 पॉइंट में, देखिए आउट ऑफ द मनी में 78%, 84% ना के बराबर रिटर्न दिया है। और ये वाला देखिए कितना दिखा रहा है पर इतना है नहीं है 982। तो आपका जो रिटर्न डिफरेंस करता है सिर्फ डेल्टा, और डेल्टा का डिफरेंस 70 से 35 का डिफरेंस, इतनी दूरी, इतना स्ट्राइक प्राइस, मतलब 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस। तो ज़्यादातर आपको ये चीज़ एक्सपायरी को मिल जाता है जिसमें डिफरेंस बहुत कम रहता है। अभी देखिए फ्राइडे को हम गिनती कर रहे हैं तो काफ़ी लंबा समय डेल्टा 70 से 35 के बीच में कम से कम 20 स्ट्राइक प्राइस के लगभग और उससे भी ज़्यादा है। देखिए हम 70 से काउंट करते हैं, ठीक है, ये 70 है, यहाँ पर 71। तो यहाँ से देखिए तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 स्ट्राइक पर तो यहीं तक हो गई 53 तक, और ऊपर चलते हैं 53 पे ही 5 हो गया था। अब हम लोग 53 से गिनेंगे तो 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और 12 के बाद 12 कहाँ हुआ था, यहाँ यहीं कहीं हुआ था 12 और 13 14 15 16 17। तो 17 स्ट्राइक प्राइस का दूर है, इतना डिफरेंस है। तो हम लोग ऐसे बाइंग करेंगे तो बाइंग का हमारा लॉसेस होगा। और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि डेल्टा का कितना डिस्टेंस होना चाहिए एक बायर के लिए, क्योंकि बायर पैसा लूज सबसे ज़्यादा करता है। उसका एक रीज़न है कि बायर अपना पूरा कैपिटल एक साथ लगा देता है और सेलर कभी भी पूरा कैपिटल लगाता है। अगर उसके पास 20 लाख रुपया है तो 20 लाख में उसकी कुछ लिमिटेड क्वांटिटी होंगी, उनको ही सेल कर पाएगा। तो वो 20 लाख रुपया उसका माइनस नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। 20 लाख में कितनी क्वांटिटी सेल कर लेगा, 10 लॉट या 20 लॉट, 400 क्वांटिटी। और वहीं पर 400 क्वांटिटी सेल कर सकता है 20-25 लाख रुपए में, तो 100 पॉइंट देगा, तो 400 क्वांटिटी में 40,000 जाएंगे। और वहीं बायर 20 लाख रुपए में कम से कम 5-10 हज़ार क्वांटिटी खरीद सकता है। 10,000 क्वांटिटी में खरीदेगा बायर पूरा पैसा लगा के, और वहाँ से अगर 10 पॉइंट भी टूटा तो 10,000 क्वांटिटी में 1 लाख रुपए चला जाता है। और क्योंकि पूरा कैपिटल लगाया उसने और सेलर ने पूरा कैपिटल लगाया, तो 400 क्वांटिटी सेल हुआ और 100 पॉइंट का उसका रिस्क है, तो 40,000 जाएगा। और वहाँ 10,000 क्वांटिटी खरीद लिया बायर ने, तो 10 पॉइंट में 10 लाख 1 लाख रुपए चला गया, और बायर डर जाता है और उसके बाद सेल कर देता है। इसलिए 100 में से 90% लॉस कर रहे हैं।
तो इन चीज़ों को समझिए और कमेंट कीजिए मेरे को दोस्त, आपको क्या चीज़ मार्केट में सीखना है और समझना है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।